दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य दीपक अपनी नवग्रह की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और 2 छाया ग्रह शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु का उपयोग प्रेडिक्शन में करते हैं। जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कहाँ पर है, कैसी है, किसके साथ इनकी युति है, किस पे दृष्टि पड़ रही है, ग्रह बलवान है कि कमज़ोर हैं, किस राशि में है, इन सब चीज़ों को देखकर किसी भी इंसान के जीवन में क्या घटनाओं का उसको सामना करना पड़ेगा का प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी किया जा सकता है। दोस्तों, शनि ग्रह को हम कर्म के देवता मानते हैं। ये कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। शनि धीरे धीरे चलते हैं, शनय शनय। इनका मूवमेंट एक राशि में 2.5 साल रहता है। और आप लोगों ने शनि की 7.5 तो सुनी ही होगी। आपकी जो राशि होती है उस राशि से एक घर पहले या एक राशि पहले जब शनि का प्रवेश होता है तो 7.5 शुरू हो जाती है। और राशि से एक भाव के बाद या एक राशि के बाद जब ये उस राशि से बाहर हो जाते हैं तो फिर 7.5 समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब हमारे जन्म कुंडली के 3 भाव 7.5 में सम्मिलित रहते हैं। एक हमारी राशि हो गई और एक उसके आगे और पीछे वाला भाव या आगे या पीछे वाली राशि कह लीजिए जन्म कुंडली में। दोस्तों, शनि बहुत बड़े मारक भी हैं। अगर ये इंसान की बीमारी या मारक भाव से जुड़ जाते हैं तो इंसान को लंबे समय तक रोग या कष्ट होने की संभावना होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलते हैं। शनि फैक्ट्री का मालिक भी बना देते हैं। अगर ये किसी की जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर हैं तो इंसान को टेक्निकल क्षेत्र में सफलता देते हैं। ये टेक्निकल क्षेत्र से भी जुड़े हैं, वर्कर से भी जुड़े हैं, इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं और मशीनरी से भी जुड़े हैं। तो अच्छे होने पे, जन्म कुंडली में अच्छे होने पे ये इन सभी क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में इंसान को सफलता दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शनि न्याय के देवता हैं तो इन्हें सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद है। इसलिए लोगों को अगर शनि की कृपा चाहिए, जातकों को शनि की कृपा चाहिए, तो उनको ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए। इंसान को किसी भी तरीके की बेईमानी से हमेशा अपने को दूर रखना चाहिए। और शनि की पूजा तो सभी व्यक्तियों को, जो नौकरी करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, सबको करनी चाहिए। मित्रों, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में ये नीच के कहलाते हैं। ये 10वें काल पुरुष कुंडली में ये 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए शनि अगर किसी की जन्म कुंडली में 9वें, 10वें, 11वें या लगन के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और उसके कार्य से या उसके भाग्य से संबंध बनाते हैं, या त्रिकोण के स्वामी हो के केंद्र में है, केंद्र के स्वामी हो के त्रिकोण में है, अपनी राशि में केंद्र में है या उच्च राशि में जन्म कुंडली में केंद्र में है, तो ये आम तौर पे अच्छा फल देते हैं। और इंसान को शनि की महादशा में, शनि की महादशा 19 साल चलती है, तो शनि की महादशा में ये अच्छे परिणाम देते हैं और इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं।
आपने सुना होगा रैग्स टू रिचेस, फर्श से अर्श पर, या रैग्स टू रिचेस, ये कमाल शनि देवता ही करते हैं। मित्रों, शनि की दृष्टि जो है वो जहाँ ये जन्म कुंडली में स्थित होते हैं वहाँ से 3, 7 और 10वें भाव पे पड़ती है। इनके उपाय में हमें अगर जन्म कुंडली अलाउ करती है तो जातक को नीलम रतन धारण करना चाहिए चांदी की अंगूठी में। लोहे का छल्ला भी इंसान पहन सकते हैं, अगर नीलम नहीं अफोर्ड कर सकते तो लोहे का छल्ला मध्यमा में, बड़ी उंगली में, राइट हैंड की बड़ी उंगली में धारण कीजिए। शनिवार के दिन संध्या के समय अंगूठी या छल्ले को शुद्ध करके गंगा जल से और शनि भगवान का पूजन कर ध्यान इसको आप धारण करें। शनि के उपाय में हमें शनि मंत्र, इनके बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या इनका एक और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, या एक और मंत्र है ओम नीलांजनम समाभासम सूर्यपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चराय। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसको आप रुद्राक्ष की माला में शनिवार की शाम को कीजिए, दिया जला के घर में। अव्वल तो शनिवार को अगर हो सके तो शनि मंदिर जाइए, सरसों के तेल से शनि महाराज का अभिषेक कीजिए, उनको लोहा, काला कपड़ा, काली उड़द या तिल इत्यादि सरसों के तेल का दीपक दिखाकर पूजन कर आप वहीं शनि मंदिर में कहीं बैठ के इस मंत्र का जाप कीजिए तो आपको लाभ होगा। शनिवार को बूढ़े गरीब पुरुषों को, हेल्पलेस पुरुषों को, बीमार पुरुषों को, जो गरीब भी हैं, आप काली वस्तुओं का दान दें। काला कंबल, काली टोपी, काला स्वेटर या काली उड़द, काले गुलाब जामुन खिला सकते हैं आप उनको, काली कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं अगर आप ठीक समझते हैं तो। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन काली चीज़ों का विशेष महत्व है। शनिवार को कहते हैं कि लोहा नहीं खरीद के लाना चाहिए। सरसों के तेल का दान कीजिए, छाया दान करिए। जिसको शनि की समस्याएं ज़्यादा हैं वो एक प्लेट ले ले, स्टील की छोटी प्लेट ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, उसमें अपनी शक्ल शनिवार की शाम को देखिए, पूरी शक्ल देखिए, और फिर उस तेल का को या तो आप पीपल पे डाल दें या उस तेल को आप किसी गरीब को दे सकते हैं। तो छाया दान कहते हैं इसे, छाया दान कीजिए। काले तिल से स्नान करने से भी शनिवार को शनि की महादशा या साढ़े साती में या शनि के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है, ऐसा माना जाता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल से अपनी मालिश करनी चाहिए, उससे भी शनिदेव की कृपा मिलती है। शनि को साधने के लिए कस्तूरी धारण करनी चाहिए अगर मिल जाए तो, और ऐसा माना जाता है कि भैंस का दान करने से या काली गाय हो, काली गाय का दान करने से या काली भैंस का दान करने से लाभ मिलता है। मित्रों, शनि एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। हमें शनि महाराज से लोगों को आमतौर पे चिंता हो जाती है कि शनि की साढ़े साती लग रही है, शनि की महादशा आ रही है। ऐसा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं, और अगर आपने जीवन सच्चाई से जिया है, ईमानदारी से जिया है, तो शनि महाराज की आप स्तुति करते रहिए, ये आप पर कृपा ही करेंगे। शनि हमारे शरीर में लिम्स को दिखाते हैं, इसलिए
शनि अगर हमारी कुंडली में कमज़ोर हैं या राहु केतु में आ गए हैं या बीमारी के भाव में हैं तो गठिया जैसे रोग दे सकते हैं, नसों की बीमारी दे सकते हैं। जिस राशि में है उस राशि से संबंधित बीमारी शनि दे सकते हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंग किस राशि से कौन सा अंग पता चलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, आचार्य जी का हौसला बढ़ाओ और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, खूब लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर करो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कंटिन्यूटी बना के रखूँ अपने वीडियो के पब्लिकेशन में। समय समय पर आपको जल्दी से जल्दी नए वीडियो मिलते रहें और ज्ञानपूर्वक बातें आपको मिलें, जिससे आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बढ़े भी और आपको कुछ इस तरीके की बातों का अंदाज़ भी हो जाए कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। सारी चीज़ें तो मैं यहाँ नहीं दे सकता, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों ऐसी बंध जाएं कि कहते हैं ना, इन टोटलिटी जब आप बहुत से वीडियो मेरे देखोगे तो आपको चीज़ें आपस में जुड़ती हुई नज़र आएंगी, जो आपको मदद करेंगी अपनी कुंडली एनालिसिस करने में। तो दोस्तों आज मैं विदा लेता हूँ और फिर नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।